Good evening, students. I hope you all are well. As you know, our minister, education minister, already given a brief about the BPSC TRE 4 computer teacher, that the vacancy very soon will be released in the month of May. बहुत जल्द ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी हम लोग 16 या 17 मार्च को न्यूज़पेपर में आई है कि इस वैकेंसी की जो प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी आपका मई से। तो आपके पास सिर्फ एक ही महीना बचा हुआ है और एक महीना बहुत ज्यादा समय होता है। अगर सही ढंग से अगर पढ़ें तो एक महीना काफी है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक नया बैच शुरू कर रहे हैं, वो आपको 7 अप्रैल से है। ठीक है, तो आप जल्द से जल्द इनरोल हो जाइए ताकि सिस्टमैटिक वे में आपके लिए हर एक चीज आसान हो जाए। ठीक है, तो चलिए इसका जो प्रीवियस जो क्वेश्चंस था वो ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोस में डिस्कशन करवा चुका हूं। अब मैं बाकी जो क्वेश्चन बचा हुआ है इस वीडियो में डिस्कशन करवाऊंगा। ठीक है, इसका लेवल जो देखा जाए TRE 2 का, वो TRE 3 की अपेक्षा थोड़ा आसान था। ठीक है, तो आपको तो ऐसा तरह से लेके चलना है हमको कि ताकि आपका TRE 1, 2, 3 का प्रॉब्लम तो दूर ही हो जाए और TRE 4 में अगर ऐसा क्वेश्चन उठता है तो वो भी क्वेश्चन आप आसानी से उसको सॉल्व कर ले। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द साइज ऑफ मैक एड्रेस इन कंप्यूटर नेटवर्क? तो मैक एड्रेस का मतलब 8 8 16 8 24 8 चौक 32 32 64 108। रुकिए वेट, 8 8 8 8 8 8 8 16 24 32 40 48। कितना बीट का? 48 बीट। और आईपी जो 4 होता है वो कितने का? वो होता है 8 चौक 32 बीट का। और आईपी जो 6 हो गया वो 128 बीट। इसको कंठस्थ याद कर लीजिए, अब क्वेश्चन आती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कितना ये भी क्वेश्चन कितना सरल है। व्हाट इज द नेम गिवन टू द एक्ट ऑफ गेनिंग इलीगल एंट्री टू कंप्यूटर? यानी कि बिना किसी परमिशन के उस पीसी तक पहुंचकर उसका डेटा चुरा। ठीक है, टू कंप्यूटर फाइल्स थ्रू रिमोट टर्मिनल्स और माइक्रो कंप्यूटर। तो वैसा चीज क्या कहलाता है? बिना आपके परमिशन के कोई आपका डेटा चुरा दे, यानी कि उसको कहा जाता है हैक। यानी कि आपका डेटा हैक कर लिया। हैक मतलब मेरे बिना परमिशन के वो चोरी कर लिया, तो दैट इज कॉल्ड हैक। डिकोडिंग तो दूसरा चीज हो गया, इनकोडिंग डिकोडिंग, यानी कि जो आपका डेटा जो इनक्रिप्ट हुआ है उसको डिक्रिप्ट करने के लिए। तो बीटिंग द सिस्टम ये नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो गया? हैक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अ कंप्यूटर वायरस इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम विच हैज द एसेंशियल। देखिए मालवेयर और वायरस में, देखिए वायरस छोटा रूप, मालवेयर बड़ा रूप होता है। ठीक है, तो वायरस का एक्चुअली क्या होता है? क्लोनिंग करना, अपना संख्या दिन पर दिन बढ़ाना। ठीक है, 1 से 2, 2 से 4, यही होता है। ठीक है, तो डैमेज डेटा नहीं, अगर विहंग रूप में अगर कहा जाए तो मालवेयर में तो ये सब आ जाएगा, पर यहां पे वायरस के बारे में पूछा जा रहा है तो डैमेज डेटा नहीं, डैमेज प्रोग्राम नहीं, क्लोनिंग। हाँ, क्लोन इटसेल्फ, ये अपना क्लोन बनाता है। अपना एक और बना लिया तो 2 हो गया, 2 से 4 किया, 8 किया, इस तरह अपना संख्या बढ़ाते जाता है। और इसमें जरूरी नहीं है कि इंटरनेट हो, बिना इंटरनेट के ये अपना काम करते रहता है।
चलिए अगला क्वेश्चन, कॉपिंग कंप्यूटर प्रोग्राम सॉफ्टवेयर विदाउट द परमिशन ऑफ इट्स ऑथर, यानी कि हम क्या किए, उसका कोई बुक छपा तो उसका बुक जाके उसको फोटोकॉपी करके बेच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, हमारे प्राइवेसी का क्या हुआ, उल्लंघन हुआ ना। तो ये क्या हो गया, हमारे प्राइवेसी का उल्लंघन हो गया, तो उसी संदर्भ में हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, एक चोरी हो गया, यानी ये पायरेसी किया। जैसे सीडी हम अपना एक गाना बनाए, वो सीडी लॉन्च कर दिए, अब पता चला क्या, उस सीडी को क्या कर रहा है, पायरेसी, यानी कि उसका मल्टीपल कॉपीज बना के बेच रहा है, तो ये कहलाता है सॉफ्टवेयर पायरेसी। तो अब यहां पे देखिए उसी संदर्भ में लार्केंसी नहीं, सॉफ्टवेयर पायरेसी हाँ, हाईवे रॉबरी ये तो आपका जनरल भाषा में है, सबको कंप्यूटर टर्म में करना है, तो ये मेरा हो गया सॉफ्टवेयर पायरेसी, यानी कि सॉफ्टवेयर की चोरी। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अ हार्ड डिस्क बिकम्स टोटली इनएक्सेबल, यानी कि वो रीड करने लायक ना हो, ठीक है, इनएक्सेबल। व्हेन अ कंप्यूटर वायरस कर, तो कब आपका हार्ड डिस्क इनएक्सेबल यानी कि काम करने लायक नहीं हो, जब हमारा उस हार्ड डिस्क का जो पार्टीशन है वही क्या हो जाए, इन्फेक्ट हो जाए, पार्टीशन जो टेबल वो इन्फेक्ट हो जाए, तो यहां पे क्या होगा, पार्टीशन टेबल। फाइल एलोकेशन टेबल दूसरा चीज है, वो तो अंदर की बात हो गया, तो मेन तो आपका पार्टीशन है, पार्टीशन सीडी खत्म, पार्टीशन जो है या मिल गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगा, तो वही प्रॉब्लम क्या होता है, किसके, पार्टीशन टेबल अगर प्रॉब्लम किया, यानी कि पार्टीशन टेबल में प्रॉब्लम अगर हो गया तो इस तरह का प्रॉब्लम आपको आएगा। एन एट्रीब्यूट ऑफ वन टेबल मैचिंग द प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल, यानी कि एक ये है और एक अदर है, तो जब इससे आप कनेक्टिविटी करवाते हैं एक टेबल से दूसरा, तो प्राइमरी की से प्राइमरी की, यानी कि तो सेकेंडरी टेबल का कॉन्सेप्ट आ जाए, तो वैसा में कौन सा कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, यहां तो प्राइमरी, तो यहां पे क्या वो कहलाएगा, फॉरेन की कहलाएगा, तो आपका आंसर फॉरेन की। सेकेंडरी की डीबीएमएस कोई पार्टी नहीं है, हाँ कैंडिडेट की, यानी कि वैसा की जो प्राइमरी की के तरफ बिहेव करे, तो हमको तो वो क्वेश्चन नहीं पूछा है, दो टेबल प्राइमरी की अब दूसरे टेबल में है, वो उसको कनेक्टिविटी लाना है, तो उस सेकेंडरी टेबल में क्या होना चाहिए, हमारा फॉरेन की होना चाहिए, तो आपका उत्तर हो जाएगा फॉरेन की। अब देखिए ये है कि क्वेश्चन पढ़िए तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक है, कितना इजी क्वेश्चन है। इफ एवरी नॉन की एट्रीब्यूट इज फुल्ली डिपेंडेंट ऑन द प्राइमरी की, ठीक है, तो देन द रिलेशन विल बी व्हाट, सेकेंड नॉर्मल फॉर्म, टोटली डिपेंडेंट सेकेंड, यस नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन रिलेशनल डेटाबेस द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज इन ईच कॉलम ऑफ अ टेबल, ये आपका नेम है, राजू सुरेश, इसी संदर्भ में क्या कह रहा है, द डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज, ये मेरा किसका है, इसका डेटा टाइप क्या हो सकता है, राजू का वैरकार या कैर हो सकता है, तो उसी संदर्भ में तो क्या कहलाएगा, तो वो कहलाएगा डोमेन। एट्रीब्यूट क्या कहलाता है, देखिए एट्रीब्यूट आपका क्या हो गया, नेम एट्रीब्यूट हो गया, ठीक है। रिलेशन यानी कि जब आप ग्रुप में लेके चलिएगा तो वो कहलाता है रिलेशन। एक सिंपल एग्जांपल हम बता देते हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ रोज एंड कॉलम, मिक्सचर ऑफ दैट मेक्स अ टेबल, यानी कि रिलेशन जब कहे तो दिमाग में आ जाए टेबल, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ रिलेशन, टेबल, ठीक है। तो यहां पे आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डेटा टाइप ऑफ वैल्यूज, यहां पे कहलाएगा डोमेन, ये सब आपका एसक्यूएल का पार्ट है, यानी कि डीबीएमएस का पार्ट है, ठीक है। इन रिलेशनल डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन, यानी कि नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या कहें, कॉलम्स, ये टेबल है ना, तो ये मेरा इस एट्रीब्यूट्स यानी कि नेम एज रोल, ठीक है। तो इन रिलेशनल डेटाबेस द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन
इज कॉल्ड क्या, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहते हैं हम लोग एट्रीब्यूट। तो इसका क्या नाम है, इसको दूसरा नाम से हम लोग कहते हैं डिग्री। सेम वे इसको लेफ्ट साइड जो हम लोग यूज करते हैं कार्डिनैलिटी, जब रोज का, तो उसका दूसरा नाम क्या है, टपल। याद रखिएगा। तो यहां पे हमको एट्रीब्यूट्स का कह रहा है, एट्रीब्यूट्स ऑफ अ रिलेशन इज कॉल्ड क्या, इसको क्या कहा जाएगा, डिग्री। डिग्री याद रखिएगा। अब अगला, सब डीबीएमएस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। देखिए डेटा स्ट्रक्चर डीबीएमएस और हाँ, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया टीआरई 3 में, टीआरई 2 में भी और 3 में भी। विच ऑफ द फॉलोइंग which of the following SQL command is used to change the attribute value, attribute value का मतलब क्या हुआ, नेम राजू सोनू। तो यहां पे क्या कर रहा है, एट्रीब्यूट्स वैल्यूज, नेम तो एट्रीब्यूट, इसका वैल्यूज क्या है राजू, राजू को चेंज करना है महेश, तो वो क्या कहलाएगा, अपडेट कहलाएगा। अगर हमको नेम यानी कि एट्रीब्यूट को ही चेंज कर देना है तो वो किस माध्यम से, अल्टर कमांड के माध्यम से। तो हमको पूछ रहा है उसका डेटा को चेंज करने के लिए, तो वो क्या होगा, चेंज द एट्रीब्यूट्स वैल्यू ऑफ वन और मोर रोज इन अ टेबल, तो वो कहलाएगा अपडेट, वो कहलाएगा अपडेट। आप देखिए, टू रिट्राइव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ डेटाबेस, यानी कि हमको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। यानी कि मेरे पास एक डेटा है, स्टूडेंट का ही डेटा है, तो उसमें हमको चाहते हैं कि वैसा स्टूडेंट का डेटा दिखे जिसका कंप्यूटर में 90 आया, तो वो कहा जाता है रिट्राइव, अपने पसंद का डेटा देखना। तो वहीं पे यूज है रिट्राइव। तो वो किसके द्वारा हम लोग यूज करते हैं, सेलेक्ट। सेलेक्ट यानी वर्चुअल टेबल बनाते हैं, तो वो हम किसके माध्यम से बनाते हैं, सेलेक्ट के माध्यम से। तो डिस्प्ले नहीं है, सो डिस्प्ले शो है ही नहीं, सेलेक्ट। सेलेक्ट क्वेरी के माध्यम से हम लोग, जब हम लोग डीबीएमएस पढ़ेंगे तो बताएंगे कि कैसे हम लोग डेटा को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आंसर आपका हो गया सेलेक्ट। अब अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कमांड्स इज यूज्ड टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर। हम क्या बोले अभी, नेम बताए थे ना, जब नेम को चेंज करके हमको फादर्स नेम लिखना है, तो वैसा स्थिति में किस कमांड का यूज करेंगे, एल्टर का। तो आंसर क्या हो गया, एल्टर। मॉडिफाई नहीं है कोई टर्म। हाँ अपडेट है, तो अपडेट क्या करता है, उस एट्रीब्यूट के अंदर जो डेटा है उसको चेंज करने के लिए हम लोग अपडेट यूज करते हैं। तो यहां पे स्ट्रक्चर के बारे में बोला जा रहा है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एल्टर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एसक्यूएल कीवर्ड is used to display data from a table based on certain pattern। निम्नलिखित में से किस एसक्यूएल कीवर्ड का प्रयोग किसी पैटर्न पर आधारित टेबल से डेटा को दर्शाने या दिखाने के लिए, तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं लाइक, जैसे हम लोग यूज करते थे ना, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एबीसी where roll like 20 where रुक जाइए, where हम नेम पे ही लगा देते हैं, नेम पे where name like a और यहां पे %। अब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ए से मिलता जुलता जो भी है नाम सब आपको दिखा देगा। तो यहां पे कौन पैटर्न मैच करवा रहा है, कौन सा कीवर्ड, लाइक कीवर्ड। तो आंसर आपका हो जाएगा लाइक। इन का मतलब क्या है, कुछ स्पेसिफिक डेटा दिए हुए हैं उसी के अंदर दिखाए। ठीक है, और बिटवीन रेंज का होता है, यहां से यहां के बीच में जो भी है उसको दिखाइए। अब देखिए, ये भी एसक्यूएल से रिलेटेड है, डेटाबेस से। डिग्री एंड कार्डिनेट, डिग्री क्या होता है, कॉलम का पार्ट होता है, ये और कार्डिनलिटी होता है, रो का होता है।
तो इन अ रिलेशन कॉल्ड, यानी कि हमारा डिग्री कितना है, हमारा डिग्री दिखा रहा है यहां पे 4 और कार्डिनैलिटी दिखा रहा है कितना 3। तो इफ 3 एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हो गया हमारा डिग्री, तो 4 + 3 और यहां पे 4 टपल्स का मतलब रोज का मतलब कार्डिनैलिटी, तो कार्डिनैलिटी 3 + 4 यानी कि 7, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, न्यू कार्डिनैलिटी कितना आ गया, कार्डिनैलिटी कितना आ गया 7, डिग्री कितना आ गया 7, आंसर देखिए 7, आंसर 7। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, विच एसक्यूएल कमांड इज यूज टू रिमूव अ टेबल। देखिए 2 चीज याद रखिएगा, टेबल को हटाना और डेटाबेस को हटाना, उसको दोनों को हटाने के लिए हम लोग एक ही कमांड यूज करते हैं, वो है ड्रॉ। डिलीट नहीं, डिलीट डेटा को डिलीट करते हैं टेबल का, तो यहां पे आपका हो जाएगा ड्रॉ। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन, द रजिस्टर दैट कंटेन्स द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम काउंटर, एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रट लीजिए प्रोग्राम काउंटर। तो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड इज कॉल्ड प्रोग्राम काउंटर। The register that contains the instruction that is being executed, देखिए यहां पे क्या बोल रहा है, the register that contains the instruction that is being executed, वो कौन सा होगा रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन वो देखिए रजिस्टर का काम क्या होता है, फास्ट करने के लिए, हमारा जो प्रोसेसिंग फास्ट करने के लिए। ठीक है, तो रजिस्टर का यूज करते, उसके बाद कैश का कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो यहां पे पूछ रहा है, देखिए इंस्ट्रक्शन दैट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड किसके द्वारा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। देखिए रजिस्टर से रिलेटेड 3 क्वेश्चन पूछ दिया ना, द रजिस्टर विच होल्ड्स द एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ मेमोरी। देखिए क्या बोल रहा है, यहीं से आंसर आपका पता चल जा रहा है, एड्रेस ऑफ लोकेशन ऑफ मेमोरी टू एंड फ्रॉम which data has to be transferred is known as किस कौन रजिस्टर, मेमोरी एड्रेस। आपका क्वेश्चन जो है ना उसी में आंसर छिपा हुआ है, क्या है, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, तो इंडेक्स रजिस्टर नहीं, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। अब द स्टोरेज डिवाइस यूज टू कॉम्पनसेट द डिफरेंस फ्लो ऑफ डेटा इज कॉल्ड, वहां पे बता चुके हैं ना, फेच इन फेच आउट, वो क्या है, बफरिंग। आंसर क्या है, बफरिंग, आंसर क्या है, बफरिंग। नेक्स्ट, मेमोरी इन विच एनी लोकेशन कैन बी रीच इन अ फिक्स अमाउंट ऑफ टाइम आफ्टर स्पेसिफाइंग, यानी कि डायनेमिक, यानी कि डायरेक्ट मेमोरी का कॉन्सेप्ट आ रहा है। ठीक है, amount of data after specifying its address is called sequence access memory नहीं, ये आप देखिएगा मैग्नेटिक टेप में देखिएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी एकदम, और ये तो मेरा क्या हो गया, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, यानी कि इससे तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है, यहां पे क्या मेमोरी के बारे में पूछा जा रहा है कि कैन बी रीच इन अ फिक्स अमाउंट, यहां पे स्टोरेज के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, तो वहां पे आंसर क्या हो जाएगा, रैंडम एक्सेस मेमोरी। आप देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, यहां पे क्या बोल रहा है, ये दोनों को जोड़कर ये लाना है, तो ऐसा स्थिति में आपको क्या करना होगा, ऑक्टल जो है ना, पहले डेसिमल के अनुसार से ये ऑक्टल को आप कन्वर्ट कीजिएगा, तो यहां पे हम बना रहे हैं, देखिए गौर से 0 1 2 3, रुकिए इसको पूरा मिटा देते, एकदम लेफ्ट से लेके चलते, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहां पे 13 कर देते, 13 14 15, यहीं तक लेके चल रहे हैं। अब इसको ऑक्टल में लाइए, इसको ऑक्टल में लाइए,
तो ऑक्टल 8 का होता है 0 से 7, तो 0 1 इसको ऑक्टल कर दे रहे हैं, ओ कर दे रहे हैं, इसको डी कर रहे हैं, ठीक है। तो 0 1 2 3, रुकिए रुकिए रुकिए, इसको दूसरा कलर से हम कर देते हैं ताकि आसानी हो। इसको इस कलर से कर, इस कलर से, ठीक है। चलिए ऑक्टल में हो गया 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7, 8 नहीं होता है ऑक्टल में 0 से 7, तो स्वाभाविक है ये 8 मेरा क्या बन जाएगा 1 0 1 0, यानी 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। अब इसी को लेके चलना है, तो यहां पे क्या है x 5 6 7, इसमें क्या जोड़ना है 2yx 5, ठीक है। तो 5 + 7 कितना होता है 12, चलिए 12 हम लोग देखते हैं, ठीक है। यहां 12 देखिए, डेसिमल में 12 का क्या वैल्यू ऑक्टल में आ रहा है 14, 4 लिख लेंगे। रुकिए रुकिए, यहां पे ये भी दिया हुआ, इसको भी लिख देते हैं 7 1 yx। अब यहां पे देखिए 5 + 7 12, 12 का ऑक्टल देखिए 14, तो x मेरा क्या बन रहा है 14, यानी कि 4 कैरी 1 1 यहां 1 यहां, ठीक है। तो 1 + 6 7, x का वैल्यू प्राप्त हो चुका है, तो 6 + 1 7 + 4 7 8 9 10 11, 11 आया। 11 को देखिए, 11 का क्या आंसर है 1 3, यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया 3, एक कैरी हो गया यहां। तो 5 + 1 6, y क्या निकल रहा है 3, 5 1 6, और y क्या निकल रहा है 3, तो 5 + 6 + 3 9, 9 देखिए 9 ऑक्टल में क्या आ रहा है 1 आ रहा है 11, 11 का एक कैरी 1, x क्या है मेरा 4, 4 + 1 5 + 2 7, हो गया खत्म। तो यहां पे आंसर क्या हो गया, x का वैल्यू क्या हुआ, यहां पे पूछ रहा x का वैल्यू क्या हुआ, x का वैल्यू क्या हुआ 4, ठीक है। और y का वैल्यू क्या हुआ 3, y का वैल्यू 3, यानी कि x का वैल्यू 4 4 3, x का वैल्यू 4 y का वैल्यू 3, 4 3 4 3 कहां है 4 3 यहां है, आंसर क्या हो गया ए हो गया, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी पढ़िए क्वेश्चन, उत्तर दीजिए। द रेंज ऑफ द नंबर्स दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 8 बिट यूजिंग 2 कॉम्प्लीमेंट रिप्रेजेंटेशन, ये क्या होता है -128 से लेकर 100 पॉजिटिव 127। तो आप देखिए कहां है -128 से 128 है, 127 से, यहां आंसर क्या हो गया सी, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड है। यहां पे पूछ रहा है क्या 1 1 x i 1 y, ये किसके इक्विवेलेंट बता रहा है 12 c9, ये मेरा किसमें है हेक्साडेसिमल में, ये मेरा है ऑक्टल में। तो हम क्यों ना हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। तो 9 को ऑक्टल में कन्वर्ट कीजिए, फिर वही लेके चलिए, वही लेके चलिए डेसिमल और ठीक है। तो यहां पे देखिए 9 है ना, अब 9 को कन्वर्ट कीजिए, तो 9 का क्या हो जाएगा सिंपल वे में, देखिए 9 क्या हो जाएगा 1 0 0 1, रुकिए 2 द पावर 0 1 2 2 द पावर 1 2 द पावर 2 4 2 द पावर 3 4 4 8, ठीक है। तो यहां पे हमको हेक्साडेसिमल में 4 का होता है 9 का क्या हो गया 9 8 1 9, यानी कि ये दोनों मेरा 1 हो जाएगा, ये 0 0 लिख दिए। सी
सी क्या होता है, आफ्टर 9 ए होता है। तो ए 10 हो गया, बी 11, सी हो गया 12 हो गया। आप देखिए 12 इसमें जोड़िए, 8 4 12, यानी कि ये दोनों 1, ये 0 0, ये दोनों 1, ये 0 0। ठीक है, दो दो क्या होता है, 1 0 1 0, 1 होता है 1, और इसको डेसिमल कीजिएगा दो को तो 1 0 1 0। तो यहां पे 4000, क्या कि 4 4 का है ना समूह, यहां भी 4। 1 का क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिए, पर हमको 4 का समूह बनाना है, 4 हो गया। अब इसको बोल रहा है ऑक्टल में लेके चलिए, तो ऑक्टल में लेके चलेंगे, पहले कलर चेंज कर लेते हैं। तो ऑक्टल में लेंगे तो 3 का समूह बनाएंगे, एक ये 3, ये 3, ये 3। इसको कन्वर्ट कीजिए, ऑक्टल में 1 क्या होता है, ऑक्टल में 1 क्या होता है बताइए, 0 0। इसको लेके चलिएगा 0 0 1, ऑक्टल में 1 होता है। अब यहां पे 0 0 1, ये भी 1 ही होता है। अब यहां देखिए 0 1 1, ये क्या होता है, 3 होता है, 0 1 1। अब यहां देखिए 0 0 1, ये 1 होता है, ये हो गया 1। आंसर मेरा क्या हुआ, 1 1 3 1 1। अब यहां कंपेयर कीजिए, 1 है लिंक हो गया, 1 है लिंक हो गया, x का वैल्यू क्या हो गया 3, 1 लिंक हो गया, y का वैल्यू 1, यानी कि मेरा x का वैल्यू क्या हो गया 3, y का वैल्यू क्या हुआ 1। आंसर क्या हो गया C, 3 और 1। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, पर आपको इसी तरह बनाना है, समय लगेगा। कुछ क्वेश्चन तुरंत जवाब, जैसे कि 1 लाइन है वो आपको 10 सेकंड में ही जवाब दी, पर कुछ है टाइम टेकिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, या 1 कॉम्प्लीमेंट 2 कॉम्प्लीमेंट समझना है। देखिए यहां पे विच ऑफ द फॉलोइंग 4 बिट नंबर इक्वल्स टू 2 कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो लिखा हुआ है इसको जब कन्वर्ट कीजिएगा 2 कॉम्प्लीमेंट में एक जैसा होना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 1 0 1, 1 कॉम्प्लीमेंट्स क्या होता है 0 1 1 0 हो जाता है, 1 0 1 0, और 2 कॉम्प्लीमेंट्स में 1 जोड़ दीजिए, क्या हो गया 1 1 0 0 प्लस 1 1 1 1। क्या ये दोनों एक जैसा है, नहीं, ये तो मेरा गलत हो गया। अब दूसरा को हम यहां सॉल्व करते हैं, 0 1 0 1, 1 कॉम्प्लीमेंट 1 0 हो जाएगा, 0 1 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, ये 1। आप इसको 1 से जोड़ दीजिए, 0 प्लस 2 कॉम्प्लीमेंट्स करने के लिए 0 प्लस 1 1 1 0 1। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, तो बी भी गलत। चलिए सी, 1 0 0 0, इसका 1 कॉम्प्लीमेंट्स 1 बन जाएगा 0 1 1 1, इसको 1 से ऐड कीजिए 2 कॉम्प्लीमेंट्स लाने के लिए, 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, 0 प्लस 1 1, ये दोनों बराबर है, बराबर है। आंसर क्या आ गया, सी आ गया। समझ गए, तो ये आपका यानी कि दोनों मैच करना है, जो नंबर और उसको कन्वर्ट कीजिएगा 2 कॉम्प्लीमेंट्स में, बाइनरी को, दोनों अगर एक जैसा हो वही आंसर। 139। अब अगला क्वेश्चन देखिए 140। देखिए ये तो और टाइम टेकिंग है, ठीक है, तो इसके लिए हमको पहले इसको कन्वर्ट करना होगा। तो 16 इंटू 16 की पावर 2 256, 256 गुने 16, 6 6 36, 3 5 6 30 33 33 3 बाकी 3 12 13 14 15 256। आंसर क्या आ रहा है 6904, 4096 आ रहा है। ठीक है, अब इसको देखिए, नहीं नहीं 4096 को फिर 9 से गुना करना है ना, 6 36 3 5 30 33 3 15 256 6 6 3 9 5 5 10 0 बाकी 1 2 3 4 9 से 9 6 54,
5, 9 9 81, 5 86, 8, 9 into 0 0 8, 9 4 36, 54 5 81 86 8 8 9 4 36, यानी कि पहला मेरा आया 36864। अब यहां देखिए 16 टू द पावर 16 टू द पावर 2 256, 256 में 7 से गुना कीजिए, 7 6 42, 4 5 7 35, 39 3 14 15 16 17, ये क्या हो गया 1792। ठीक है, ये हो गया। अब इसको देखिए 16 पचे 80, 80 प्लस 3 83। अब इसको पूरा जोड़िए, 3 2 5 5 4 9, 8 8 16 17, 17 और 6 23, 2 2 हो गया, 7 2 9, 9 और 8 17, 1 1 1 2, 6 2 8 3, यानी कि 38739। अब इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अब चलिए इसका हम लोग एलसीएम मेथड लेके चलेंगे, ठीक है। तो यहां तो यही कर देते हैं, 38739, ठीक है। इसमें हम लोग को पता करना है कितना वंस आ रहा है। तो 2 19 38, 2 6 1 2 छक 12 1 9 2 9 18, 2 9 दूनी 18, 1 2 छक 12 1 2 8 16, 2 चौक 8 1 9, फिर 2 से 4 8 4 2 0, फिर 2 से 2 4 2 1 0, ठीक है। बाकी इसको यहां ले जाते हैं, 2 4 2 1, 2 से यहां क्या आया 0 आया, ठीक है। तो 1 2 0 0, वेट वेट 1 2 1 0, रिमाइंडर 1 2 6 0 5 0 2 3 0 2, रिमाइंडर 1, ठीक है। 2 1 5 0 0 2 75 0 2 37 1 2 18 1 2 9 0 2 4 1। इसको यहां ले जा रहे हैं, बाकी को 4 है 4 2, यहाँ 1 आया, 2 टू द पावर 4 2 इंटू 2 4 0 2 1 0। अब यहां देखिए कितना मेरा क्या कह रहा है, 1 से। तो 1 2, इसको नहीं काउंट करेंगे, ये हम लिए हुए हैं यहां पे। तो 1 2 3 4 5 6, इसको भी लिए हुए हैं यहां पे, इसको छोड़ दें, ठीक है। 7, देखिए 1 मिनट गड़बड़ हो गया क्या, 19 38 1 2 2 यहाँ पे ले गए, 3 4 5 6 7 8 9, 1 मिनट, 2 एकम 2 2 दूनी 4 4 हो गया, 4 दूनी 8 4 दूनी 8 1 9, ठीक है। 9 दूनी 18 18 दूनी 36 37 35 35 70 74 1 0 0, यहाँ पे 1 यहाँ पे, ठीक है। ये आ गया 10 0, यहाँ पे 1 आ गया, यहाँ पर 9 1 4 1 2 2
इसको 2 से 1। अब इसको कैलकुलेट कीजिए। 3 8 19 दूनी 38, 38 6 और 2 1 2 2 चक 12 1 9 2 9 18 2 9 दूनी 18 19 1 3 12 1 8 और चौक 8 30 2 4 1 8 2 4 जार 8 2 2 0 2 की पावर 4 2 2 2 4 4 8 2 1। यहाँ तक ठीक है। अभी इसको लाइए 2 4 2 1 2 12 10 1 2 6 0 5 0 2 302 1 हो गया 2 150 150। यहाँ पे गड़बड़ हो गया ना, देखिए यहाँ पे 150 नहीं ना होगा, यहाँ पे 151 होगा। ठीक है, यहाँ पे हो गया 75 दूने 2 150। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है, यहाँ पे हो गया 1। ठीक है, यहाँ पे अब यहाँ सही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको नंबर ऑफ वंस काउंट करना है। चलिए ऊपर से लेके चलते हैं। इसको दूसरा कलर चूज कर लेते हैं। 1 2 2, अब इसको कहां ले गए, यहां। 3 4 5 6 7 8, ये 4 वाला को छोड़ देंगे। 8 हो गया 1 9, कितना हो गया 9। तो नंबर ऑफ वंस कितना हो जाएगा 9। ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब बुलियन एक्सप्रेशन। अब देखिए यहां पे कुछ लॉज आपको जानना चाहिए। आइडेंटिटी लॉ, एब्जॉर्प्शन लॉ, यस, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज, आइडेंटिटी लॉज, ये सब आपको जानना है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो यहां पे पूछा है बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट y। अब यहां पे ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में देखिए इसका जब हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ेंगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई एक्स बार। देखिए x प्लस एक्स बार, यहां ध्यान दीजिए, ये लॉ जब पढ़िएगा तो आपको सॉल्व कर लीजिएगा। x प्लस एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई क्या होगा, x प्लस एक्स बार प्लस x प्लस वाई। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ये कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, अब आपको मालूम है x प्लस एक्स बार ये क्या है, ये मेरा इनवर्स लॉ है। तो इनवर्स लॉ क्या कहता है, x प्लस एक्स बार दैट इज इक्विवेलेंट टू 1। ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया, x प्लस एक्स बार क्या हो गया मेरा 1। तो 1 प्लस यस एक्स प्लस वाई। यहां पे ध्यान दीजिए x प्लस एक्स बार हो गया और x प्लस वाई। यहां पे सॉरी एक गलती हो गया, यहां पे प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, x प्लस एक्स बार इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, इनवर्स लॉ कहता है x प्लस एक्स बार क्या होता है 1। तो 1 इंटू एक्स प्लस वाई क्या होता है, x प्लस वाई। आंसर देखिए ए। ठीक है, अब 142 देखिए, ए बी प्लस, देखिए ये सब क्वेश्चन जब तक आप लॉज नहीं समझिएगा तो नहीं कर सकते। ए बी कॉम्प्लीमेंट, जब बार कहिए जो भी कहिए, ए कॉम्प्लीमेंट सी प्लस ए सी। अब यहां पे देखिए, यहां पे ए कॉमन ले रहे हैं तो बी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, बी बार का सही। यहां पे सी ले लेते हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी।
देखिए ये क्या है, बी प्लस बी बार और ए बार प्लस ए, ये क्या है, इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ क्या कहता है कि बी प्लस बी बार और ए बार प्लस ए 1 होता है। तो ये मेरा क्या हो गया, ए इंटू 1 प्लस सी इंटू 1, आंसर क्या हो गया, ए प्लस सी हो गया मेरा आंसर। अब देखिए ए प्लस सी कहां है, रुकिए रुकिए, क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द बुलियन एक्सप्रेशन दिस वन इज, हाँ इंडिपेंडेंट, जो डिपेंडेंट नहीं है, तो इंडिपेंडेंट अभी कौन सा है, ए और सी, बी क्या है, इंडिपेंडेंट है, नहीं है, तो आंसर क्या हो गया, बी। क्वेश्चन समझ जाइए, देखिए अगर आंसर होता ना तो ए प्लस सी तो हम लोग टिक लगा देते, पर यहां पे बोला इंडिपेंडेंट, जो पूरी तरह से स्वतंत्र है, तो आपका ए और सी तो बंधन में है, बी है ही नहीं, ठीक है। चलिए 143 हम लोग देखते हैं, देखिए ए प्लस बी सी, देखिए ए प्लस बी सी, फिर यहां देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, ए प्लस बी सी इज व्हाट, ए प्लस बी इंटू ए प्लस सी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहता है। तो आप देखिए ये नहीं, ये नहीं, ये आंसर क्या हो गया, सी हो गया, ठीक है, ये सब लॉज पे है। आप देखिए द बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन x प्लस एक्स वाई के बराबर होगा। अब यहां पे देखिए एब्जॉर्ब ए बी एस ओ आर, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, एब्जॉर्प्शन लॉ का दो है, एक क्या है, x प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स और x इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स, ये दोनों लॉ कहता है। अब क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन में x प्लस एक्स वाई, एब्जॉर्प्शन लॉ के अनुसार से x प्लस एक्स वाई किसके बराबर होता है, x के बराबर। आपका आंसर क्या हो गया, ए। अगला क्वेश्चन देखिए द बुलियन एक्सप्रेशन, देखिए फिर एब्जॉर्प्शन लॉ क्या बताए थे, फिर यहां ध्यान दीजिए, एब्जॉर्ब ए बी एस ओ आर पी टी आई ओ एन, एब्जॉर्प्शन लॉ क्या कहता है, x प्लस एक्स वाई क्या होगा, x, और x इंटू एक्स प्लस वाई क्या होगा, x। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या था, ये लॉ था ना, x लिखे। अब अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये तो एब्जॉर्प्शन लॉ कहता है कि x इंटू एक्स प्लस वाई किसके बराबर होगा, x के बराबर होगा, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन, इफ x इज अ बुलियन वेरिएबल देन x कॉम्प्लीमेंट 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 किसके बराबर है, तो एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, इवन ऑफ कॉम्प्लीमेंट, इवन ऑफ कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सेम होता है। तो देखिए यहां पे देखिए ये दोनों इवन बना, ये दोनों इवन बना, तो इवन इंटू इवन इवन, तो इवन आ गया, तुम क्या बोले थे, सेम आंसर, सेम आंसर एक्स, आंसर क्या है एक्स, ठीक है। अब 147 देखिए, in two valued Boolean algebra the maximum number of Boolean functions for two variables, यहां भी आपको समझना है, ये क्वेश्चन क्या कहता है कि Boolean फंक्शन ऑफ एन वेरिएबल, इसको रटना है, एन वेरिएबल क्या होता है, 2 to the power 2 एंड देन n, ठीक है, 2 to the power n। तो यहां पे क्या पूछ रहा है, टू वैल्यू, तो यहां पे देखिए 2 to the power 2, टू वैल्यू यानी कि 2, यानी कि ये किसके बराबर हो गया, 2 to the power 2 to 4, 2 into 2 to the power 4 is what, 2 into 2 into 2 into 2, 4 4 60, आंसर क्या 60। ये क्वेश्चन थोड़ा है टाइम टेकिंग, समय लगेगा,
देखिए इसको सिंप्लीफाई, ये सब देखिए बुलियन फंक्शन से 3-4 क्वेश्चन आया है ना। अब यहां देखिए ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी प्लस बी सी। यहां ध्यान दीजिए बीसी है, यहां पे एक लॉ हम यूज कर देते हैं, यहां बीसी है ना, यहां पे एक लॉ कर देते हैं A+1, आइडेंटिटी लॉ। A+1 1 कहलाता है, ठीक है। तो इसको A+1 की यानी कि आंसर मेरा 1 ही है, तो 1 इंटू बीसी, बीसी के बराबर, पर हम इसको सॉल्व करने के लिए A+1 किए, ठीक है। अब यहां पे देखिए मेरा ये हो गया, अब इसको तोड़ेंगे ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार सी प्लस ए बी सी प्लस बी सी, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए ए बार सी बी सी ए बी, हाँ यहां पे तो ठीक है A+1 कर दिए, ए बार सी प्लस ए बार बी ए बी सी, अगर ए सी कॉमन, हाँ यहां तुम देखिए, यहां ध्यान दीजिए इसमें अगर हम ए और सी कॉमन ले लिए तो क्या हुआ, बी बार प्लस बी बार प्लस बी। हाँ तो यहां पे देखिए ये कौन सा लॉ है, यहां ये कौन सा लॉ है, इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ क्या कहता है, बी प्लस बी बार 1 हो, तो ठीक है चलिए पहले इसको हम कंप्लीट कर देते हैं, ए बार बी ए बार सी प्लस, तो ये मेरा 1 हो गया, यानी कि ए बार सी प्लस ए बार बी प्लस ए सी प्लस बी सी, ठीक है। अब चलिए ये दोनों को देखिए, ये दोनों को, इसमें हम सी कॉमन ले लेते हैं, तो ए बार प्लस नहीं यहां नहीं, यहां पे ए बार सी हो गया प्लस ए बार बी हो गया, ए सी हो गया और बी सी हो गया, ठीक है। अब यहां पे कॉमन देखिए, ये दोनों को लेके चलिए, ये दोनों को लेके चलते हैं, यहां पे आ जाएगा आपका सी कॉमन ले लेते हैं, ए इन कॉम्प्लीमेंट प्लस ए, ये दोनों को लेके चल रहे हैं, प्लस बाकी रिमेनिंग लिख देते हैं ए बार बी प्लस बी सी। यहां पे ये कौन सा लॉ हो गया, ए बार प्लस ए, ये कौन सा लॉ हो गया, इनवर्स लॉ। इनवर्स लॉ क्या कहता है, ए बार प्लस ए 1, तो सी इंटू 1 सी प्लस ए बार बी प्लस बी सी, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, सी तो हो गया, यहां पे अगर हम बी ले लेते हैं सी, हाँ यहां ये दोनों को लेके चलते हैं, ये दोनों सी कॉमन लेते हैं तो 1 प्लस बी प्लस ए बार बी। अब यहां पे ये कौन सा हो गया, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कहता है, 1 प्लस बी इज इक्वल टू व्हाट 1। देखिए तो यहां पे क्या हो गया, सी इंटू 1 सी प्लस ए बार बी, ठीक है। अब यहां पे देखिए लॉ, आप देखिए यहां पे समझते हैं, A+1 किए हैं, यहां पे चलिए यहां पे लिए, ये मेरा कौन सा लॉ हो गया, हम लिख दे रहे हैं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। यहां पे ये कौन सा लॉ हो गया, बी इनवर्स लॉ, ठीक है। यहां तक तो ठीक ही है। यहां पे क्या हो गया, ए बार प्लस बी, ये मेरा इनवर्स लॉ हो गया, ठीक है।
यहां पे ठीक है, यहां पे आइडेंटिटी लो। अब मेरा क्या है आंसर, सी प्लस ए बार बी। अब देखिए आंसर एफ इक्वल टू सी प्लस ए बार बी। आंसर आपका ए आ रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया, एफ इक्वल टू, एफ का वैल्यू निकालना है ना, तो सी प्लस ए बार बी। ये टाइम टेकिंग है, कुछ क्वेश्चन आपको समय लेगी। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट्स इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल गेट नैंड नॉर, यूनिवर्सल गेट नैंड नॉर। चलिए एंड नहीं और नहीं, नैंड है, यानी नैंड है। अगर नॉर रहता तो उस पर भी टिक ला यानी कि आपका मोर देन वन होता, पर यहां पे नॉर नहीं दिया हुआ है। अब आखिरी क्वेश्चन देखिए, द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर्ड टू इंप्लीमेंट बुलियन एक्सप्रेशन। ये वेरी एकदम छोटा सा एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन पूछ दिया है। यहां पे कितना नंबर ऑफ गेट्स यूज होगा, 1 2 3 4, 4 गेट्स। कितना गेट्स का यूज होगा, 4 गेट्स, 4 गेट्स, 4 गेट्स। आई होप ये वीडियो आपको बहुत हेल्प किया होगा, और स्पेशली न्यूमेरिकल जो थोड़ा डिफिकल्ट था टीआरई 2.0 के लिए, वो भी आपको सॉल्व कर दिया होगा। थैंक यू माय डियर।